हाँ भाई। तो आज अपन इस क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, खनिज, खनिज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। तो आगे सब लोग और भी आएंगे क्या अभी? हैं? कौन आएगा? देखो भाई, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चर्चा करेंगे खनिज के बारे में कि खनिज होता क्या है। देखिएगा साथियों, खनिज क्या है, खनिज के बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे। एक होता है साथियों खनिज और एक होता है अयस्क। अयस्क क्या होता है? देखो, खनिज कैसे कहेंगे? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ, या फिर अगर बात करें कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु। और वस्तु दो प्रकार की हो सकती है, या तो वस्तु हो सकती है धातु, धातु की फॉर्मेट में, या फिर हो सकती है अधातु की फॉर्मेट में। धातु की फॉर्मेट में वो जिसके अंदर धातु पाई जाती है उसे अपन धातु कहेंगे, और जिसमें धातु नहीं पाई जाएगी उसको अपन क्या कहेंगे? अधातु। धातु का मतलब जैसे लोहा, लोहा लोहा क्या एक धातु है। अधातु की बात करें तो जैसे मान लो कि अधातु के अंदर कोयला हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये अधातु होती है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना। कोई ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसको अपन जमीन से खोद कर निकालते हैं, कोई ऐसी वस्तु जिसको अपन क्या करते हैं, जमीन से खोद कर निकालते हैं, और वो वस्तु क्या हो सकती है, या तो धातु या फिर अधातु। जब जमीन में से आप खोदोगे तो या तो आपको क्या मिलेगी, धातु या फिर अधातु मिलेगी। तो यानी कि कोई ऐसी वस्तु जो अपन जमीन से खोद कर निकालते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। अगर अंदर से खोद कर अपन ने जैसे निकाल लिया, निकाला धातु, अंदर से अपन को क्या मिली? धातु। जैसे अपन को लोहा मिल गया, तो अगर अंदर से अपन खोद कर निकालते हैं तो इसको निकालने के बाद उसको अपन शुद्धन करेंगे, मतलब प्योरीफाइन करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। तो अपन जैसे इसमें से निकाला अपन ने तो इसका क्या मिलेगा? कच्चा माल। जैसे लोहे का क्या मिलेगा इसके अंदर से? कच्चा माल। और कच्चा माल को फिर अपन क्या बनाते हैं? प्योरीफाइन करके शुद्ध लोहा बनाते हैं। तो ये धातु का जो कच्चा माल होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। सीधी सी बात आपको समझ में आई होगी कि खनिज किसे कहेंगे? खनिज उसे कहेंगे जमीन से खोद के निकाली गई वस्तु, और वस्तु हो सकती है धातु या फिर अधातु। वो क्या कहलाएगी? खनिज कहलाएगी, जो आय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी। समझ में आया? फिर अगर अपन ने खोद कर निकाला, अगर उसमें से अंदर से धातु निकली, जैसे लोहे का कच्चा माल निकला, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अयस्क। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा कि लोहे का अयस्क कितने होते हैं, लोहे के 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। कभी भी आपने अधातु के अयस्क कभी भी नहीं सुनेंगे। कभी आपने कोयले के अयस्क सुने क्या? नहीं सुने होंगे। कभी आपने पेट्रोल के अयस्क भी नहीं सुने होंगे। तो यानी कि जो धातु होती है उसी के क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, अधातु के नहीं होते। ठीक है भाई, तो अपन यहां पर लिखेंगे सबसे पहले खनिज के बारे में। तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाओ, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखो। देखो भाई, भारत में खनिज, और सबसे पहले अपन बात करेंगे खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं? खनिज वे वो वस्तु, और वस्तु धातु प्लस अधातु हो सकती है। वे वस्तु जो वो वस्तु जो जमीन से खोद कर निकाली जाती है, वो वस्तु जो जमीन से खोद कर निकाली जाती है उसे खनिज कहते हैं। निकाली जाती है, और आय की दृष्टि से, और आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उसे खनिज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है अयस्क।
अयस्क। जमीन से जब धातु खोदकर निकाली जाती है तो उसे अयस्क कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो जमीन से जब धातु खोदकर निकाली जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो उसे अयस्क कहते हैं। जैसे लोहे के अयस्क होते हैं। लोहे के कितने अयस्क? तो खनिज भी तो अपन जमीन से निकाल के खोद के निकाल रहे हैं। तो बच्चे वो उसमें दोनों को ले लिया मैंने, धातु और अधातु। ठीक है, अयस्क में तो क्या है? सिर्फ धातु है। ठीक है भाई। अच्छा, उठा। हम्म, चले भाई। जैसे लोहा लिख लो, तांबा लिख लो, है? चले भाई, आ जाओ। अब लिखेगा भारत में खनिजों का प्रकार। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखो भाई, खनिजों के प्रकार की अगर अपन बात करते हैं तो खनिज दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं भाई? दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक धातु खनिज, धातु खनिज, और एक अधातु खनिज। एक होती है अधातु खनिज। भाई धातु खनिज वो होगी जिसके अंदर धातु पाई जाएगी। भाई अगर मैं धातु खनिज की बात करूं तो वो खनिज जिनमें धातु होती है, वे खनिज जिनमें धातु होती है वो क्या कहलाएंगे? धातु खनिज। और वो खनिज जिनमें धातु नहीं होती है वो अधातु खनिज कहलाते हैं। जैसे धातु खनिज की बात करें तो इसके अंदर आप लिख सकते हो जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। अधातु खनिज में फॉर एग्जांपल लिख सकते हो पेट्रोल, डीजल, गैस, अब्रक। ये सब आपको अधातु खनिज में मिलेंगे। लिखो एक बार। चले भाई,
आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहला खरीज पढ़ेंगे लोहा अयस्क। लोहा अयस्क लिखो भी, लोहा अयस्क। अब लोहा अयस्क के बारे में पढ़ेंगे कि जमीन में से खोद खोद कर निकालते हैं इसको। तो जमीन में से खोद के निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे भाई, अयस्क निकालेंगे ना। अयस्क का मतलब होता है कच्चा माल, कच्चा माल। बहुत बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि लोहे के कितने अयस्क होते हैं, तो ध्यान से सुनना। लोहे के 4 अयस्क होते हैं। कितने अयस्क होते हैं भाई, लोहे के 4 अयस्क पाए जाते हैं। तो 4 अयस्क जमीन में से खोदते हैं, फिर उसको अपन शुद्ध करते हैं और एक अच्छा लोहा बनाते हैं। ठीक है भाई, तो आप भी लिखते चलो साथ के साथ अच्छे से। जिसमें अगर मैं बात करूं भाई, मैग्नेटाइट अयस्क, हेमेटाइट अयस्क, और तीसरा लेमोनाइट अयस्क। और चौथा जो है वो कौन सा हो जाएगा, सीडेराइट अयस्क। तो 4 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं लोहे के। अब इनको शुद्ध करके बनाया जाएगा। जैसे मान लो कि ये जो लोहा है मैग्नेटाइट अंदर से निकाला, तो क्या भाई 100 किलो आपने अंदर से निकाल लिया तो 100 किलो ही थोड़ी आपको लोहा मिलेगा। शुद्ध करेंगे तो कुछ ना कुछ, तो लगभग 72% से अधिक लोहा। तो क्या होगा, लगभग 72% से अधिक आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, मैग्नेटाइट में लोहा मिलेगा भी। ठीक है, और सबसे अच्छी किस्म का होता है, सर्वोच्च किस्म का, सर्वोच्च किस्म का अयस्क, सबसे अच्छी किस्म का अयस्क कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटाइट अयस्क हो जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं हेमेटाइट में कितना, हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट में लगभग 60 से 70% तक आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। हेमेटाइट में कितना परसेंट, 60 से 70% आपको लोहा इसके अंदर मिलेगा भाई। ठीक है, और इसमें जैसे अगर मैं बात करूं तो लगभग लिमोनाइट में 40 से 60% तक आपको लोहा मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं सीडेराइट में 40% से कम लोहा मिलेगा। अब ध्यान से सुनना साथियों, सीडेराइट जैसे आपने 100 किलो सीडेराइट लिया अयस्क, तो उसमें से 40 किलो ही आपको लोहा मिलेगा। लिमोनाइट अगर आपने 100 किलो लिया तो लगभग 40 से 60%, यानी कि 40 से 60 किलो आपको इसके अंदर से लोहा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 4 प्रकार से इस अयस्क को यहां पर बांटा गया है। तो आप इसको एक बार इस तरीके से लिखिएगा। चले भाई, अब देखो ये तो बात हो गई भाई, 4 प्रकार के अयस्क आपको मिल गए। अब अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन लोहे का कहां होता है, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ होता है, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक। ये 4-5 स्टेट में सबसे ज्यादा आपको लोहा मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चले आ जाओ। समझ में आ रहा है।
और क्यों नहीं आ रहे? सुबह नहीं आ रहे या फिर तो गया क्यों? काजल की जाने में प्रियांशी आप सकते हैं उसके तो एक दो मारूंगा मैं। कॉमर्स तो है तो नहीं आप पेपर चले भाई आ जाओ। लोहा उत्पादक राज्य। तो लोहा सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा बेटा? तो लोहा सबसे ज्यादा आपको मिलेगा पहला छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक। तो इस तरीके से आपको ये लोहा उत्पादक सारे के सारे राज्य क्षेत्र हैं। चले भाई, अब जैसे मान लो कि भारत के अंदर, भारत में लगभग 100% अपने आप में 100% लोहा निकाला जाता है अपने आप में भारत में। इस 100% की बात करें तो इसमें से लगभग 50% जो लोहा है वो लोहा अपन भेज देते हैं, एक तो जापान के अंदर, एक भेज देते हैं यूरोपियन के देशों में, यूरोपियन देशों के अंदर भेज देते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो भारत का लगभग 50% लोहा अपन कहां भेजते हैं भाई? यूरोप और जापान के अंदर। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से एक लाइन ये भी लिख लो। हम्म, चले भाई, अब लिख लीजिएगा मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज हाँ भाई, कल परसों में राजस्थान में वाइट बोर्ड दिखा रहा है वो राजस्थान के अपडेट से बेटा, अभी वो अपडेट हो गए ना तभी हम पढ़ाते हैं। हम जितने भी टीचर है सब्जेक्टिव जितनी बातें, जैसे जैसे आज कोई बात हो गया तो वो करंट में पूछ सकता है, बाकी सब्जेक्ट के अंदर वो आपको लगभग 1 साल बाद में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे अपडेट हो किताबें। क्या बताया था? क्या बताया था? वाइट बोर्ड के लिए। वाइट बोर्ड मैम पूछा कि बताओ कहाँ पे क्या है ये, तो हमने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया था इसने तो कड़ा दिखा दिया कि सर वाइट बोर्ड लिथियम लिथियम निकला है ना राजस्थान, वो भी नागपुर के अंदर लिथियम बहुत बहुत पैसे, बहुत महंगा होता है, सोने से भी महंगा होता है। चले भाई, तो मैग्नीज खनिज की बात करते हैं। बन सकता है ना अभी। हाँ बनेगा, 2-3 महीनों में पेपर है तो करेंगे तो बनेगा ना। करंट का बन सकता है। चले भाई, तो मैग्नीज खनिज की बात करते हैं। तो मैग्नीज खनिज एक मिश्र धातु है बच्चों, एक मिश्र धातु है जिसके अंदर एक तो लोहा लोहा और एक इस्पात, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो देखो भाई, मैग्नीज खनिज एक मिश्र धातु, इसमें लोहा और इस्पात का क्या होता है? मिश्रण होता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि इसके उपयोग बताओ, कीटनाशक में, कीटनाशक मतलब इसको अपन
मैग्नीज का उपयोग अपन खेतों में भी लेते हैं, कीटनाशक, कीड़ों को मारने के लिए। ठीक है भाई, कीटनाशक में, रंग रोगन में, ये रंग रोगन क्या होता है? रंग करने में, रंग रोगन में। बैटरी बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो इस तरीके से मैग्नीज का उपयोग भी अपन यहां से आपसे पूछे तो ये भी आप बता देना। मतलब मैं ये शुक्रिया बता मिलता है। हाँ, अब वही पड़ेगी। देखो भाई, अब आप हेडिंग लगाओ, मैग्नीज उत्पादक राज्य व क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा मैग्नीज आपको जो मिलेगा, देखो भाई कहां पर मिलेगा, कौन कौन से क्षेत्रों में मिलेगा उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में। कहां मिलेगा भाई? उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीज आपको कहां मिलेगा? उड़ीसा के अंदर। अब देखो, ये उड़ीसा के अंदर प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र, उड़ीसा के अंदर प्रमुख केंद्र कौन कौन से? बहुत बार इस प्रकार से छोटे छोटे स्थान पूछ लेता है। तो लिखो एक स्थान, जैसे कालाहांडी, कालाहांडी, कालाहांडी एक जगह है, कालाहांडी, वहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, सुंदरगढ़ हो गया, सुंदरगढ़। तीसरा क्योंझर हो गया, क्योंझर की पहाड़ी भी है जहां से बैतरणी नदी का उद्गम होता है भाई। 4 नंबर पर मयूरगंज, क्योंझर, क्योंझर उड़ीसा के अंदर। ये 4 प्रमुख ऐसे इंपॉर्टेंट स्थान है। इसके बाद लिख लिएगा भाई, दूसरा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के प्रमुख केंद्र, महाराष्ट्र के प्रमुख केंद्र, लिख लो पुणे, मुंबई। ये 2 आपको जाना। ठीक है भाई, फिर लिखेगा पहले उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, अब लिखो छत्तीसगढ़। देखो क्रम से लिखते हैं, छत्तीसगढ़। देखो तीसरे स्थान पर भाई छत्तीसगढ़ नहीं, कर्नाटक है। क्रम से लिखो भाई। फिर चौथे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ये जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं ना, ऐसे स्थान भी इनका। ठीक है मेरे भाई। जब पानी आ गया बोतल में लाए, चले भाई। ऑफिस में से ले ले।
चलो भाई, तो मैग्नीज अपन ने पढ़ लिया। अब तांबा, तांबा लगाओ हेडिंग। ठीक है भाई, तो तांबा की बात करेंगे भाई। तांबा, कॉपर। तो तांबा का भी कच्चा माल मिलेगा, और तांबा का जो कच्चा माल है, क्या उसे आप अयस्क बोल सकते हो क्या? अरे बोल सकते हो क्या? मैंने कहा कि जमीन में से खोद कर निकालेंगे और धातु निकलेगी तो उसे अपन अयस्क बोल सकते हैं, कच्चे माल को। तो तांबे के भी कुछ अयस्क मिलते हैं, कौन बता सकता है? लिखो कॉपर पायराइट, जैसे कॉपर पायराइट, कॉपर सल्फाइड, तो ये दो है प्रमुख, और भी पाए जाते हैं इसके, लेकिन ये मुख्य है। देखो भाई, पानी के लिए बोला था ना रे। चले, अब लिखो उत्पादक राज्य। उत्पादक राज्य लिखो बेटा, उत्पादक राज्य। तांबा सबसे ज्यादा कहां मिलता है बेटा? तो झारखंड में। तांबा सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? झारखंड में। प्रथम स्थान पर है भाई झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा तांबा मिलता है भाई। और अगर राजस्थान में पूछेगा तो झुंझुनू को। धन्यवाद, है ना पानी। झारखंड में ऐसे तो याद कर लो तो कर लेना। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू लिख लो। देखो भाई, अब लिखो अब्रक, माइका। माइका, अब्रक की बात करें साथियों, तो ध्यान से सुनना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, माइका साइट। माइका साइट, माइका साइट क्रिया क्या है? कोई बता सकता है? अब्रक के चूर्ण से चद्दर बनाने की क्रिया को माइका साइट कहते हैं। तो अब्रक के चूर्ण से चद्दर बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे?
माइका साइट कहेंगे। और अब्रक से ईंट भी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है भाई? अब्रक से ईंट भी बनाई जाती है। अब्रक से ईंट भी बनाई जाती है। देखो अब्रक की बात करें तो अब्रक एक अधात्विक खनिज है भाई। अब्रक क्या है? एक धात्विक नॉन मेटेलिक खनिज है। तो अब्रक एक अधात्विक खनिज है जो लचकदार व चमकदार पारदर्शित होता है। इसलिए इसका उपयोग बिजली में किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, साथ ही एक चीज बताने जा रहा हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक देश है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक देश है। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा भारत में अब्रक भारत में होता है। चले, अब्रक एक अधात्विक खनिज है जो लचकदार चमकदार होता है, पारदर्शी होता है, इसलिए बिजली के वायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब्रक से जो होता है ना अपने, जैसे मोटरसाइकिल के टायर के अंदर वो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक शू बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चले भाई, तो भारत में सबसे ज्यादा अब्रक होता है। अगर पूरी दुनिया में 100% अब्रक है तो उसका 80% कहां से मिलता है? भारत से। ठीक है मेरे भाई, तो हुआ कि नहीं हुआ? अब लिखो उत्पादक राज्य। उत्पादक राज्य। झारखंड। झारखंड में अगर देखा जाए तो हजारीबाग, याद आया कुछ? हजारीबाग का जो पठार था ना, रांची की पठार का उत्तरी भाग, ठीक है, छोटा नागपुर की पठार का उत्तरी भाग है। हजारीबाग का बड़ा क्षेत्र हो गया। लिखो आंध्र प्रदेश। दूसरा आंध्र प्रदेश का नेल्लूर।
आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? नेल्लोर। ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान में अगर पाया जाएगा, तीसरे नंबर पर राजस्थान, और राजस्थान में अरावली क्षेत्र, राजस्थान में अरावली क्षेत्र के अंदर। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल डाटा ही डाटा है, तो घर पे जाके बिल्कुल याद रखना है इसको। ठीक है मेरे भाई।